अभी आपने बताया कि ये पंजाबी मूवी बना रही हैं, जी जी, ठीक है, उसके बारे में बताएं, क्योंकि मुझे जो पंजाबी मूवीज है ना वो उसका जो ना सबसे दसा? अच्छा आहो चीमा, चट्ठा एंड बाजवा। क्या बात है। बिल्कुल सही है, नेचुरल है, क्योंकि पंजाबी मूवीज जो नेचुरल, वहां से बन रही है ना, क्या मतलब? नहीं नेचुरल से मतलब ये है कि वो अपना खेत अपने घर वो बिल्कुल वैसे दिखा रहे होते हैं जो हमारे गांव है, उससे ज्यादा नेचुरल है। उसकी वजह यह है हम्म, कि एक तो फिल्म में पंजाबी हैवी डायलॉग है, मतलब थोड़ा बहुत उर्दू है लेकिन मतलब पंजाबी और खड़ाक के साथ पंजाबी है इसमें। हाँ, और जो स्टोरी है वो भी पंजाबियत के बारे में है, ओके, कि पंजाबियत क्या है। क्यों, मैंने देखा है सारी ज़िंदगी कि आप दूर कोई बैठा हो और अगर उन्होंने पग ना बांधी हो फॉर एग्जांपल, और दो अंकल्स बैठे हों, तो वो आप बता नहीं सकते कि कौन इस तरफ उड़ता पंजाब कहते, केड़ा लहंदा पंजाब दा, लहंदा ते चढ़दा, क्योंकि मजाक उनका एक जैसा, गुस्सा उनका एक जैसा, बाकी शौक भी, ठीक है जी, ते सारा मतलब वो, और फिर गुस्सा भी एक जैसा और फिर प्यार भी बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक दो जब इस किस्म के अकरेंसेस देखे तो मैंने कहा कि ये फिर मुझे इस पे बनानी चाहिए। और मुझे जो और फिर ऑफ कोर्स पंजाबी जो है, नो थैंक्स टू पाकिस्तानी पंजाबी, आई मस्ट से पंजाबी जो है दुनिया में कमर्शली इतनी सक्सेसफुल है बिकॉज हमारी जो सरदार कम्युनिटी है वो, मैंने देखा है अपनी 4th जनरेशन को भी गुरुमुखी में वो लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। तो पंजाब की जो उन्होंने शान बढ़ाई और पंजाबियत की और पंजाबी की जो शान बढ़ाई है, ये क्रेडिट कनाडा को जाता है, ये साउथ हॉल को जाता है, और उनका कनेक्शन जो है। सो ये जो फिल्म है ये नेचुरल इस तरह से है कि बहुत से जो हमारे पंजाबी हैं जो कि पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनका अरमान होता है कुछ चीज़ें देखने का, लाहौर वो देखना चाहते हैं। तो आई एम शोइंग दैट साइड ऑल्सो, क्योंकि ओवरसीज़ का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है स्टोरी में, लेकिन जो वो चीज़ नहीं है उनकी फिल्मों में जो हमारे पास है, हमारे पास लाहौर भी है, लाहौर के सूट भी हैं और खाबे भी हैं, और उनकी पुरानी भी जो एसोसिएशन है वो भी है। तो आई एम शोइंग अ वेरी, मतलब जो आप डायलॉग जो लड़के देखेंगे तो उसमें पाकिस्तानी पंजाबी को क्या मसले हैं और पाकिस्तानी मुंडियों को क्या मसले हैं अपनी वालदैन से, वो भी हैं, और वो बड़ा ऑथेंटिक डायलॉग है उसमें। यहाँ की भी पंजाबी का डायलॉग बड़ा, यहाँ की बोली से एक्सेंट बहुत ऑथेंटिक है, और वहाँ से भी जो आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यूके में और यूएस में हम डिफरेंट पंजाबी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मुंह टेढ़ा करके अमेरिकन हो गई है, थोड़ा हार्ड हो गई है ना, वो थोड़ी बर्गर हो गई है ना। बिल्कुल सही है। सियासत में आने का इरादा है सर? ये क्या सवाल आपने पूछ लिया, मतलब इसके दरमियान इतनी सियासत ही है, इसकी अच्छी गुफ्तगू के दौरान ये क्या जीटी रोड ते ब्रेका लाई मतलब इतनी अच्छी गुफ्तगू दे विच की कीता है। पर हर शे सियासत है ना जी। मैं तो समझती हूँ कि फिल्म जो है, एक तो फिल्म सियासत है और फिर सियासतदान तो बड़ी फिल्म कोई है नहीं। तो फिर डेफिनेटली, एंड आई थिंक यस, एक्टिव पॉलिटिक्स अगर आप पूछ रहे हैं कि जी कब मैं किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ, तो इस वक्त मैं सबको ये कह रही हूँ कि 10 वोट कितने पाइए, ये कन्फ्यूजन है। तो जब मैं ये डिसाइड कर लूँ, क्योंकि अब दिन ही कितने रह गए हैं, समझ नहीं आ रही, दिल तो बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा। अब आपने मेरी मजबूरी बना दी है कि ये इलेक्शन से पहले एडिट होके इसको अपलोड होना चाहिए। सॉरी, आप सब नोट कर लें, हम ये इसको anyway, कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं कि जी इलेक्शंस की जो मजबूरियां थी उसकी वजह से हमने ना सारा कुछ बंद कर रखा था। या आप ये दुआ कर सकते हैं कि इलेक्शन ही ना हो। मैं ये नहीं कहता, मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, आपकी पता नहीं वो बड़ी स्ट्रांग दुआ है। you can say that कि जी ये तो कोई बात नहीं है ना। देखें, तो एक्टिव पॉलिटिक्स, आई विश कि ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जहां मुझे लगे कि आम एक जो इंसान है जो 1 अरब एक टाउनशिप पे नहीं लगा सकता, उसके लिए जगह हो। फिर मेरे जैसा औखा शख्स, उसके लिए जगह हो, जो ना तो फर्शी सलाम कर सकता है, तो ना तो ये कह सकता है कि हे हाउ वंडरफुल आर यू, ये गुलामी वाला कल्चर जो नहीं कर सकता। और फिर देखिए उसके ऊपर एक एडिड मसला है कि फिर मैं लोगों को लगता है कि ओ ये तो
एक औरत है। ये बहुत ही बड़ा मसला है जी, क्योंकि वो खवातीन में तो लेडी जो देख लेते हैं ना यहाँ पे, तो फिर जो हमारे लेडीज को देख के कुछ होने लगता है हमारे। इतने लोग, इतनी खवातीन है सियासत में और वो सारा। देखिए अब अगर आप हमारी अभी इस इंटरव्यू से पहले ही मुझे एक शौक लगा है कि मैं देख रही थी जनरल सीट्स पे, तो माशाल्लाह हमने गुजारिश की थी कि 5% जनरल सीट्स पे खवातीन की मतलब नुमाइंदगी होनी चाहिए। इस बार 2024 में तमाम पार्टी से सोचा कि कितने मॉडर्न हैं हम, कि एक पार्टी नहीं 2 बड़ी जमातों में, और वो जमात जिसको ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही, हर तरफ खवातीन ही खवातीन है। PMLN में भी जो फेस है खवातीन है, 2 खवातीन आपको वहाँ पे नजर आती है। ऐसे ही आसिफा भुट्टो, यंग फ्रेश ब्लड, मतलब बेनज़ीर की वो कहते हैं कि झलक नज़र आ रही है, उधर भी है। और जनाब जो बेचारी जमात, जो कि जमात अपने को कह ही नहीं सकती है, वो उधर भी खवातीन ही का बोल बाला है। लेकिन 5% रिक्वेस्ट थी, रिकमेंडेशन थी, उससे भी कम 4.77% है। PTI की थोड़ी सी बेहतर है इसमें, लेकिन उन बेचारों को शायद कुछ मिले ही ना, उतना मौका नहीं उस तरह से है। मतलब वो मौका भी क्या, जिनको उन्होंने दिया है वो एक्चुअली तो पार्टी वर्कर्स नहीं थी ना, वो तो नए लोग हैं बहरहाल। लेकिन जब मैंने सीट्स, जो रिजर्व सीट्स भी देखी और जो सीट एलोकेशन भी देखी, तो मतलब मेरा ख्याल है इस बार इन्होंने सोचा था कि किसी फैमिली मेम्बर को ना छोड़ें, बाप, बेटा, दादा, दादी, भतीजा, पोता, भतीजी, भांजा, भांजी, तो या तो आपका किसी के साथ डिक्लेयर्ड रिश्ता होगा या फिर कोई अनडिक्लेयर्ड रिश्ता होगा। तो मेरा तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर हम जैसी जो लेडीज है वो कहाँ जाएंगी। तो मामला एक्चुअली क्वाइट सीरियस है कि एक तो सेफ स्पेसेस नहीं है। बात ये नहीं होती कि आप कहें कि जनाब लोग हैं नहीं, लेकिन मुझ जैसी औरत ये भी बात माइंड करती है कि आप जनाब पहली बात ही कहें कि ओह आप तो रियल लाइफ में बहुत स्लिम हैं, आप तो रियल लाइफ में बहुत टॉल हैं, ओहो आपकी स्माइल इतनी अच्छी, कितनी अच्छी डिस्प्ले पिक्चर लगाई है। ये बात मेरी बर्दाश्त मतलब नहीं है। यू डू नॉट से दैट टू अ वुमन। और फिर ये भी नहीं कि आप कोई डेकोरेटिव पीस के तौर पे किसी को रखें कि जी लग रही है खातून तो कोटा पूरा करिए। अगर आपने किसी का एक वो कोई पपटी बनना है तो ये मुझे कबूल नहीं है। बिल्कुल सही है, वो मौका हो काम करने का, डिलीवर करने का, वो सारी चीजें जो है और आपको कोई ये नहीं कह रहा कि कोई वो, अब इतना ही दे दें कि अगर मुझे कोई पार्टी ये कहती है कि जी आप अपना जो हल्का है या आपका जो गाँव है या आपका जो एक सड़क है उस पर साफ पीने का पानी देने के आपको इख्तियार है, ये इतना इख्तियार भी नहीं देते। माइंड यू इनके पास इख्तियार अब है भी नहीं, वो भी अपनी हिमाकतों की वजह से। लेकिन इफ़ आई वांट टू कम इनटू पॉलिटिक्स, मैं कम से कम अपने हलके में, अपने जानने वालों में मुंह दिखाने के काबिल तो हूँ। अभी तो 2-4 लोगों में ये है कि उनको पता है कि जी हाँ बीबी से ये बात की है, कर देगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ओहदा है या आप किसी सिस्टम का हिस्सा हो, लोगों की तवक्कुआत होती है, नहीं तो क्यों ना हो, आप नुमाइंदगी कर रहे होते हैं ना। सो मैं समझती हूँ कि इस वक्त अगर आप पार्लियामेंट को देखें तो वो तो, मैं तो फिर बाहर से आई हूँ, वलायत से आई हूँ, आपकी नुमाइंदगी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, आपकी तरह का कोई शख्स है पार्लियामेंट में? आपका जो स्कूलिंग है या आपकी जो लाइफ प्रोसेस है या जो आपके जो बिल्स हैं, हाँ ऐसा कोई है? नहीं होगा, मुझे पता है कि नहीं है। ये तो आपने बताया ना, आप सर नहीं है। ठीक है की मैं तनु दसा छड़ो फिर यही पूछ रहे हैं बस जी, छड़ो फिर मैं बहुत कुछ छड्डन ते तैयार हां, बहुत कुछ ते मिट्टी पाने ते तैयार हां। ओदी वजह है कि मैनू भी पता है कि कितना कुछ चला सकने हैं ते कितना कुछ नहीं चला सकते। बिल्कुल नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आप मुझे देखेंगे, लेकिन मेरी टर्म्स पे, मेरी टर्म्स पे। अपनी पार्टी मुश्किल हो जाएगा बना के उसको। सर फिर जहाज लब दे होते फिर एक दो जहाज, एक दो शुगर मिला, बिल्कुल सही, यू नो स्पॉन्सर या फिर मतलब स्पॉन्सर हो गए ना फिर जोड़ा सर जिन्हें सारे स्पॉन्सर्ड है। नहीं डेफिनेटली बिल्कुल सही है।